फ्रेंड्स, मैं अखिलेश ठाकुर आज अपने चैनल अखिलेश ठाकुर एकेडमी ऑफ मीनिंगफुल एक्सपीरियंस के माध्यम से पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं आपके सामने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ऊपर कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ कि टीचिंग बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यक्ति में बदलाव लाया जाता है, व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव लाया जाता है। और जैसा कि राधा कृष्णन जी बताए थे कि ये सिर्फ माइंड का प्रशिक्षण नहीं है, ये सोल का प्रशिक्षण है, क्योंकि टीचर और लर्नर के बीच दो डिफरेंट सोल के बीच स्पिरिचुअल रिलेशन कायम होते हैं। और बताया भी गया है कि सबसे पहली शिक्षिका माँ होती है, तो वहाँ से प्रारंभ हो जाता है शिक्षण का कार्य। जैसा कि आपने देखा है कि फ्रॉम ओम टू टॉम ये टीचिंग चलते रहता है, लर्निंग चलती रहती है, और जिसके द्वारा व्यक्ति का निर्माण होता है। और ये जन्मों जन्मों तक चलने वाली प्रक्रिया है, ये स्पिरिचुअल थिंग है जिसको समझने की ज़रूरत है कि हम ऐसे व्यक्ति का निर्माण करते हैं टीचिंग प्रोसेस के द्वारा कि जो शारीरिक रूप से सक्षम हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और सामाजिक रूप से संवेदनशील हो और विश्वसनीय रूप से सृजनशील हो। तो कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य है क्रिएटिविटी जो हर मनुष्य के अंदर है, और उसको एक वातावरण प्रदान करना है। सिखाने के क्रम में शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है एक व्यक्ति के रूप में। साथ साथ कई पुस्तकें इसमें अपनी भूमिका अदा करती है। और इसके अतिरिक्त तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है परिस्थिति, वातावरण, परिवेश। तो आपने सुना होगा बरदराज की कहानी, जहाँ शिक्षक पुस्तकें सारी चीज़ें जो काम नहीं कर सकी, तो वह जब लौट के घर की ओर चला तो उसके मन में आया कि मैं घर जाके क्या जवाब दूंगा कि मैं तो सीखने के लिए गया था। और एक कुएं के जगत पर पड़े हुए रस्सियों के निशान ने उसके अंदर एक चिंगारी जागृत किया, ब्रेन में बिजली सी कौंधी, और वह पुनः वहाँ से तेज कदमों से लौटा। और उस परिस्थिति ने उसे सीखने की एक ललक पैदा की कि मैं सीखूंगा। और उसके बाद आपने देखा जो कितने बड़े व्याकरणाचार्य बने। तो सीखने के क्रम में व्यक्ति के रूप में शिक्षक, और शिक्षक भी आपने सुना होगा दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में लर्नर का भी रोल महत्वपूर्ण होता है। आप देखते हैं कि एक ही क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, और शिक्षक जब सिखाते हैं तो उसमें विभिन्न बच्चे विभिन्न रूप में उनकी ग्राह्यता अलग अलग होती है। तो यहाँ रिएक्टेंट और रिजल्टेंट बड़ा ही जुड़ा हुआ चीज़ है। हम लोग रोज परिवर्तित होते रहते हैं, और जिसके कारण किस परिस्थिति में, किस समय में, किस सिचुएशन में वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, और उससे ही उसका रिजल्ट निर्भर करता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी बताया था कि हमें हर रोज यहाँ अपने आप में ऐसा परिवर्तन करें, कुछ सीखें कि हम कल से बेहतर बने। यह एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें हम लोग सीखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है। कहा गया है कि शिक्षण जो है एक पेशा मात्र नहीं है,
यह एक मर्यादापूर्ण दायित्व है जिसके द्वारा हम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, उसके चरित्र का निर्माण करते हैं, उसे आत्मनिर्भर बनाते हैं, उसके अंदर के पोटेंशियल को जगाते हैं, ऐसा परिवेश का सृजन करते हैं जिसके द्वारा वह व्यक्ति अपने आप को ढूंढ ले कि उसके अंदर किस तरह का इंस्टिंक्ट है और उनको विभिन्न प्रोसेसेस से गुजारा जाता है। आप देखें कि जगदीश चंद्र बसु के अंदर एक इंस्टिंक्ट था, जो खेल रहे थे और खेलते खेलते गेंद जब चली गई झाड़ियों में तो उनकी माँ ने बताया कि अभी मत जाओ, शाम हो गई, पेड़ पौधे सो गए होंगे। तो एक छोटी सी बात उनके माँ का उद्देश्य चाहे जो भी रहा हो, उस चिंतनशील बालक के अंदर वो चिंगारी जगाया कि क्या पौधे भी सोते हैं, जागते हैं। और आगे चलकर उन्होंने रेजोनेंट रिकॉर्डर का निर्माण कर दिया, क्रेस्पोग्राफ का निर्माण किया, जो इन चीज़ों को बताया, प्रमाणित किया कि पौधे भी सोते हैं, जागते हैं। साइनाइड को डालकर उन्होंने दिखाया कि पौधे कैसे इसके प्रभाव से कांपने लगते हैं, उनके अंदर भी जहर के प्रति इतनी संवेदनशीलता है। तो उसी तरह आप देखें कि न्यूटन से पूर्व में भी लोग देखते थे कि सेब ऊपर से नीचे गिरता है, लेकिन कभी कोई ये नहीं सोचता था कि ये नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता है। और इस तरह से गुरुत्वाकर्षण की खोज उनके द्वारा की गई। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि लर्नर की सोच, जैसे जेम्स वाट ढक्कन को उठते हुए वाष्प के द्वारा बहुत लोग देखा करते थे, लेकिन उसको इस गंभीरता से किसी ने नहीं सोचा कि ये ढक्कन किस शक्ति के कारण ऊपर उठ रहा है, और उन्होंने वाष्प इंजन की खोज कर दी। तो घटनाएं होती रहती है जीवन में, लेकिन व्यक्ति अपनी संवेदनशीलता के कारण, अपनी सृजनशीलता के कारण, अपनी मानसिक अवस्था के कारण उन चीजों को पकड़ लेता है कि आखिर ये कौन सा प्रोसेस है और इसकी सामाजिक जीवन में क्या उपादेयता हो सकती है। और इस तरह से बड़े बड़े वैज्ञानिक, साहित्यकार, लोगों का पहचान एक समाज में होता है। तो हर व्यक्ति अपने अंदर, विवेकानंद जी ने कहा था कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, बट देयर इज नीड ऑफ ए मेंटर, जो उसको जगा सके, जो उसे बता सके कि आप क्या दे सकते हैं इस समाज को। तो कंटेम्पररी काल में जो भी लोग आते हैं वो एक दूसरे के पूरक बन के आते हैं। एक प्रिंसिपल है, वी आर हियर नॉट टू कम्पीट ईच अदर, वी आर हियर टू कंप्लीट ईच अदर। इस बात को समझना होगा कि शिक्षा का उद्देश्य, और इस बात के द्वारा हमारे अंदर का अहंग भी मिटता है कि कोई व्यक्ति कितने बड़े पद पर भी हो, कितने बड़े दायित्व का निर्वहन करता हो, लेकिन उसको यह समझना होगा कि हर व्यक्ति की अलग अलग भूमिका है और सब मिलकर हम लोग पूरक हैं एक दूसरे के, और तब कुछ सृजन होता है और समाज में विकास होता है। तो विकास की जो इतनी लंबी कहानी, हम लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं, विकास के आखिरी दौर में आ गए हैं, चरम अवस्था में आ गए हैं, जहाँ इतनी सारी सुविधाएं हो चुकी हैं। तो ये सारी सुविधाएं व्यक्तियों के द्वारा सृजित की गई है, और कहीं ना कहीं उसमें बहुत लोगों का योगदान है जिन्होंने जोखिम लिया है, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में काम किया है। राइट बंधुओं के बारे में सोचे आप कि उनके बारे में संपादकीय लिखे गए कि ये दोनों भाई लोगों को किस तरह से मिसगाइड कर रहे हैं। कहते हैं कि इन्हें उड़ाएंगे, और उसके कई एक्सपेरिमेंट में
कितनी सारी परेशानियां आई, चुनौतियां आई, लेकिन उनके मन के अंदर जो ये आ गया था कि हम ऐसा कर सकते हैं, उनका एक आत्मविश्वास था। वो विश्वसनीय रूप से सृजनशील थे। जो मैंने अभी बताया है कि कहीं ना कहीं शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षण का उद्देश्य है कि ऐसे व्यक्ति का निर्माण हो जो शारीरिक रूप से सक्षम हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, सामाजिक रूप से संवेदनशील हो। और सामाजिक संवेदना ही कहीं ना कहीं सृजन की ओर प्रेरित करता है कि हमें किन चीज़ों की जरूरत है। और हर परिवेश में वैसी प्रवृत्तियां परमात्मा हमारे अंदर देता है। वैसे मेंटर, आप ह्वेनसांग की कहानी को पढ़ेंगे कि किस तरह से उसे बहुत मना किया गया, रोका गया, और विपरीत परिस्थितियों और प्राकृतिक विपदाओं को झेलते हुए ज्योग्राफिकल वो बैरियर्स को पार करते हुए वो जब आया था तो नालंदा में उनके गुरु इंतजार कर रहे थे। वो सेवानिवृत्त होना चाहते थे, लेकिन उन्हें स्वप्न में आया कि कोई आपसे सीखने के लिए आ रहा है। आज देखिए कि चाइना इतना विकसित हुआ, कहीं ना कहीं भारत के इस नालंदा विश्वविद्यालय से सीखकर ह्वेनसांग ने जो वहाँ सामग्री ले गए और जो प्रोसेस ले गए, जो सीख कर गए, उसका योगदान रहा। तो ये बड़ा स्पिरिचुअल चीज है। आप देखें, जब नरेंद्र गए थे रामकृष्ण परमहंस के पास, तो उन्होंने शारदा जी को बताया, शारदा माता को बताया कि आपको गेट नहीं खोलना है, ये मैं खोलूंगा, ये मेरा नरेंद्र आया है, मेरा शिष्य आया है। और फिर गुरु के आशीर्वाद से उन्होंने शिकागो एड्रेस जो किया वो एक मिसाल बन गया। तो ये शिक्षण का जो प्रोसेस है और गुरु शिष्य का जो रिलेशन है, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, इसको बहुत गंभीरता से मनन करने की जरूरत है कि अगर शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु मिल जाते हैं उसे। और प्रकृति में हर चीज विद्यमान है। आप देखिए ना कि कलाम साहब ने अपने वो रिसर्च कर रहे थे और जब यूरेनियम देने से अमेरिका ने इनकार कर दिया तो उन्होंने बोला कि इसका मतलब है कि हमारे यहाँ ये मौजूद है। और उसके बाद बहुत बड़ा रेडियो एक्टिव तत्वों का भंडार हमारे यहाँ मिला। तो ये जो कॉन्फिडेंस है वो भी इस लर्निंग प्रोसेस से आता है। और जो सोल की यात्रा है उसको समृद्ध करने के लिए हमें वातावरण प्रदान करना है, और उसमें शिक्षक की भूमिका, पुस्तकों की भूमिका, परिस्थितियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो हम ऐसे मेंटरों, ऐसे शिक्षकों, ऐसे आचार्यों, ऐसे गुरुओं जो हमारे समुदाय में विद्यमान रहे हैं, अभी भी हैं, आने वाली पीढ़ियों में भी बनेंगे, जो समाज को परिवर्तित करने वाले शिष्यों को तैयार करेंगे। तो शिक्षण और अधिगम का जो प्रोसेस है उसमें टीचर को फ्रेंडली बनना होगा। कहा गया टीचर्स आर हियर, टीचर्स आर देयर, बट फ्रेंडली टीचर्स आर वेरी रेयर। तो यहाँ गुरु को ऐसा बनना होगा कि कहा गया है मनोविज्ञान में कि गो टू द चाइल्ड, नो द चाइल्ड एंड देन टीच द चाइल्ड। तो बच्चे के पास जाना होगा, बी ए चाइल्ड। उसमें यह भी कहा गया कि बी ए चाइल्ड, और बच्चा बनना होगा। तब जाके आप अपने मानसिक स्तर को उसके मानसिक स्तर से जब मिलाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत अपनी योग्यता, पांडित्य का प्रदर्शन करने लगते हैं और बच्चे की समझ से ऊपर बातें चली जाती हैं और वो आपसे हिल मिल नहीं पाता है। फिर उसके अंदर जो पोटेंशियल है उसको आप कैसे ड्रॉ आउट करेंगे? उसके लिए आपको उससे मिलना होगा, बच्चा बनना होगा।
उसकी बातों को समझना होगा, उसकी भावनाओं को समझना होगा और उसके अनुसार अपने आप को ढालना होगा। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करना है, तो कहीं न कहीं समन्वय स्थापित करना है। गुरु और शिष्य के बीच समन्वय, एक दूसरे के मानसिक स्तर के बीच समन्वय, और उसमें दोनों ओर से एक प्रयास करना होगा, समन्वित प्रयास करना होगा, एक कोऑर्डिनेशन करना होगा, एक सामंजस्य बैठाना होगा, और तब हम बच्चों की समझ तक पहुंचेंगे और उसके अंदर के पोटेंशियल को जगाएंगे, उसको वातावरण प्रदान करेंगे, उसके इंस्टिंक्ट को समझेंगे, और जब वो ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो जाएगी तो नया कुछ सृजित होगा जिसकी समाज में उपादेयता होगी और समाज में विकास की कहानियां लिखी जाएगी। तो पहले व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होगा, फिर उसके अंदर की सृजनशीलता जागृत होगी, वो लगन के साथ किसी सृजन के लिए प्रेरित हो जाएगा और नई चीजें सृजित होगी और समाज आगे बढ़ेगा। तो आज मैं इसी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और उसमें लर्नर्स और टीचर की भूमिका पर आप लोग के साथ अपने विचार को मैंने शेयर किया। कैसा आप महसूस कर रहे हैं, इसे फीडबैक, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।